मुझे आप बताओ, किसी ने अगर एसजेवीएन को टॉप में खरीदा, एनएलसी इंडिया को टॉप में खरीदा, कोल इंडिया को टॉप में खरीदा, ओएनजीसी को टॉप में, किसी भी सरकारी कंपनी जो, और अधिकतर आपको गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर जो लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग अब सरकारी कंपनियों से थोड़ा डर रहे हैं। तो उसके ऊपर आज हम आपकी एक विचारधारा बनाएंगे, क्योंकि मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे एनएलसी इंडिया की। सर देखो सर, एनएलसी इंडिया कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है, जिस शेयर की वीडियो मैं पिछले 100 रुपये से बना रहा था और वहाँ पर इसके अंदर मुझे काफ़ी खूबियाँ लगी। फिर बीच में इसके अंदर काफ़ी जो तेज़ी आई, जो लगातार वाली तेज़ी आई, फिर मैंने इसके अंदर वीडियो बनानी बंद कर दी। मैं इसलिए ये चीज़ें आपको बताता हूँ क्योंकि जब शेयर काफ़ी तेज़ी की रफ्तार पकड़ लेता है, फिर वहाँ पर वो उनकी नज़रों में आता है जो इस शेयर की तेज़ी या किसी भी शेयर की तेज़ी को देखकर शेयर ले रहे हैं, और होता फिर वैसी है, फिर शेयर लुढ़क जाता है। और अधिकतर आपको गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर जो लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग अब सरकारी कंपनियों से थोड़ा डर रहे हैं। तो उसके ऊपर आज हम आपकी एक विचारधारा बनाएंगे, क्योंकि मेरा जो भी काम है विचारधाराओं के ऊपर है। सबसे पहले सर, अपनी हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हो सके तो ये जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे मूली, गाजर, खीरा, बंद गोभी, है ना, इस तरीके के फ्रूट होती हैं जो, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए ना। और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा, जैसे गाजर को कभी आपने 1-2 खा लिया, इस तरीके से अगर आप उसकी दिनचर्या बनाएंगे और हरी मिर्च भी खाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपके जवां से दिखोगे आप, है ना। मैं तो ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं। काफ़ी विटामिन्स चीज़ें होती हैं सब्जियों में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज का भी मंत्र ही है। दूसरा, ऐसा लगता है कि पूरे संसार की शादी हो रही है ना, जहाँ भी जाओ वहाँ शादी का माहौल। पूरा फरवरी ऐसे ही निकल गया, घर के खाने खाने को हम तरस रहे हैं। अब बाहर का खाना खा के इतना परेशान हो गया। वैसे मैं खाना बाहर जाके खाता नहीं शादियों में ना, फिर भी वो माहौल नहीं मिल रहा है। बार बार शादियाँ। अब छत में आया हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ इधर भी डीजे चल रहा है, इधर भी डीजे, मतलब चारों तरफ आवाज़ ही आ रही है, सबकी शादियाँ हो गई। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना? सब कमेंट कर देना कि आपके आस पड़ोस में या फिर आपको डीजे की आवाज़ आ रही है, या फिर आपके यहाँ शादी किस किस रिश्तेदारों में हो रही है। इस बार कुछ ज़्यादा ही देखने को शादी मिल रही है। तो अब बात करेंगे, क्या जो सरकारी कंपनियों ने हमें हाल ही में तेज़ी दिखाई है, 2023 से और 24 तक ही वो तेज़ी दिखाई और अब वो गिरना शुरू हो रहे हैं, तो क्या वो शेयर अब हमारे लिए बेकार हैं या कुछ उसके अंदर हमारे वजूद नहीं है? देखो, सबसे पहले मैं जिन शेयरों के नाम आपको बताऊंगा उनका वजूद होगा, और उनको हमें होल्ड करने की स्थितियाँ आनी चाहिए लंबे समय के लिए। फ़िलहाल की स्थितियाँ, सरकारी जो शेयर हैं उनके ऊपर उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है। और मैंने आपको एक विषय बता रखा है कि इलेक्शन का, वो बहुत एक ऐसी चीज़ है, वहाँ तो सरकार बनेगी ना, चाहे कोई सी भी बने। फिर वो प्रोजेक्ट जो इन कंपनियों को मिलते हैं वो तो सरकार होने के बाद ही होगा ना, वो सारी चीज़ें। और मोदी जी ने कहा है कि पूर्ण जो बजट है, वो आम बजट जो है, वो अपनी अलग सी रणनीतियाँ जो जीतते हैं जब चुनाव, उसके बाद ही बनाएंगे, है ना। तो वो भी आपको समझना है। तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जो अच्छी हैं, वो लाजमी ख़राब नहीं है। देखो सर, मैं नाम गिना लेता हूँ। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छा उसका पोर्टफोलियो है। सोलर में है, हाइब्रिड में है, उसका जल विद्युत में है, पवन में है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पकड़ता रहता है। दूसरा, एनटीपीसी आपको पता है थर्मल पावर के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, और ग्रीन एनर्जी के लिए भी इसकी एक सहायक कंपनी है। तो ये कंपनी भी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। कोल इंडिया, कोयले की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो थर्मल पावर को साथ चलाएगी, गैसीकरण के लिए होगा, और ये भी ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क करने के लिए कंपनी तैयार हो रही है। तो सारी कंपनी जो इस तरीके की है ग्रीन एनर्जी में काम करे। ओएनजीसी प्राकृतिक गैस की खोज के लिए, अभी बंगाल की खाड़ी में इसने जो कुएं का अभी बताया कि ओपन कर दिए हैं, उससे प्राकृतिक गैस की चीज़ें कर रही है। तो ओएनजीसी भी बेस्ट है। अब तीसरा, एनएचपीसी जल विद्युत का एक बड़ा नाम है आपके लिए, है ना, तो वो भी एक बेस्ट है, और वो भी एक वर्क के थ्रू काम कर रहा है। आईआरएफसी रेलवे को फाइनेंस करेगा, ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है। आरबीएनएल
ये आपको पता ही है, आर्बिनल जो जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवे के लिए काम करेगा, ये भी होता जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको इलेक्शन के बाद सोचनी चाहिए। तो ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, जिसके अंदर और कंपनी थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि भेल हो गया, एड़ा हो गया, है ना, इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं जिनके शेयर अभी हाल ही में आपको देखने को तेज़ी मिली, फिर रिजल्ट के कारण से कुछ आपको शेयरों में गिरावट मिली, तो वो जितने पूर्णतया शेयर हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब उनके अंदर पहले ही इतनी गिरावट हो चुकी है, फिर भी मैं आपको बता दूं थोड़ा संभल के रहना है, और भी गिरावट थोड़ी ऊपर जाने के बाद हो सकती है। हमारा अपना व्यू 2024 का निकालना है, क्योंकि इन जितनी भी कंपनियां मैंने आपको बताई उनका एक वजूद है। अगर इनका कोई ऐसा काम जो देश के लिए ना होता, है ना, जो देश की प्रगति के लिए ना होता, तो हम मान जाते कि भाई ये अब बेकार है। क्योंकि अब जो लोग सोच रहे हैं कि जैसे पहले सोचते सरकारी कंपनी कुछ नहीं करती है ना, फिर तेजी आई तो उन्होंने सोचा बहुत कुछ करती है, फिर उन्हीं कंपनियों ने गिरावट कर दी, फिर कह रहे कुछ नहीं करती है। तो ये तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे के हिसाब से लोगों के व्यू बन रहे हैं, पर हमारे व्यू एएमआर, इनके आगे के व्यू क्या है ना, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इलेक्शन तक आपको वेट करना, एक अच्छी रणनीतियां और होल्ड करने वाली रणनीतियां जिनका लंबे समय का विषय है, जितनी भी कंपनियां मैंने आपको बताई हैं सब एक वैल्यूबल चीज़ों के साथ है ना। तो ये आज आपको समझना है कि जितनी भी कंपनियों के बारे में आपको मैंने बताया है वो हाल ही के दिनों में तो उतार चढ़ाव उसके अंदर हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए सही होंगे। क्योंकि आपने देखा है कि सरकारी कंपनियों का वजूद कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे के शेयर हो, ग्रीन एनर्जी के शेयर हो, सबका वजूद हो गया जी। एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी पॉपुलर सी होती जा रही हैं सबके निवेशकों के ऊपर। भाई निवेशक कह रहे हैं भाई अब तो गवर्नमेंट कंपनी बहुत कुछ अच्छा है ना। तो अगर हमें सच में अच्छा लगना है तो फिर रणनीतियाँ समझनी पड़ेगी। क्या एड़ा अपनी नवकरणीय ऊर्जा की जो परियोजना के लिए पैसा देता है वो नहीं देगा? छोटी छोटी सी बातें हैं, वो आपको समझना है। पर फिलहाल जो गिरावट होती है वहाँ हमारे चेंज हो रहा है कि अब हम फंस गए। फंसा कोई नहीं है गवर्नमेंट कंपनी में, जो मैंने आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के वजूद बताए हैं। विश्वास है सरकार पे, आने के बाद और विश्वास होगा, तो आपको वो रणनीति से काम करना चाहिए ना। फर्स्ट तो हम तभी गए ना जब हमने टॉप में खरीदा है, और टॉप में इसलिए नहीं खरीदा हमने कि हम लॉन्ग पे रखेंगे। पहले ये भी मुझे आप बताओ, किसी ने अगर एसजेवीएन को टॉप में खरीदा, एनएलसी इंडिया को टॉप में खरीदा, कोल इंडिया को टॉप में खरीदा, ओएनजीसी को टॉप में, किसी भी सरकारी कंपनी जो अच्छा वर्क कर रही है उसे अगर हमने टॉप में खरीदा, क्या आपने ये सोच के खरीदा कि मैं इसको 5 साल रखूंगा, या ये सोच के खरीदा कि ये भाग रहा था इसलिए मैं खरीद रहा हूँ? आज ये डायरी में लिख लेना, तो इसका मतलब हमने लालच में खरीदा था, काम नहीं समझा था हमने। तो काम को समझो, बेस्ट है ना। उतार चढ़ाव तो होंगे, पर जो रणनीति मैंने बताई है इन शेयरों में ये काम कर रही है देश के लिए, और वो करती जाएगी आगे। बहुत तरक्की करने वाला हमारा देश, ये आपको समझना। देखो सर, अब नवरत्न कंपनी यानी कि कोयला मंत्रालय के अधीन जो कंपनी आती है एनएलसी इंडिया, लिंक है ना, लिंक लाइट में ज़्यादा वर्क करती है। एक ऐसा कोयला जो भूरे रंग का होता है जिससे थर्मल पावर भी चीज़ें चलाई जा सकती है ना। तो इन चीज़ों के साथ एनएलसी इंडिया उतर रहा है। एनएलसी इंडिया ने काफ़ी बार इस तरीके से भी चीज़ें कहा है कि वो निवेश करने की स्थितियों से कई हज़ार करोड़ निवेश करेगा ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो ये कंपनी जो आपको कोयला थर्मल पावर से बनाता हुआ दिखता है, वर्क करता हुआ दिखता है, वो ग्रीन एनर्जी का भी उसका एक 2030 का लक्ष्य है। ये सारी वीडियो में आपको बताकर चलाऊँ। आज एनएलसी इंडिया काफ़ी गिर चुका है, वैसे मैं आपको बताऊँ गिरा हुआ ही है, पहले ऊपर से नीचे है काफ़ी। क्यों वजूद में दोबारा से आ रहा है? देखो सर, ये जो मैं वजूद बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरी रणनीति पूरे साल की है। कल आप इसे खरीद लो, बेच दो, वो रणनीति मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो सर, एक चीज़ मुझे आप बताओ, जिस कंपनी की उद्घाटन नए वर्क के लिए देश का प्रधानमंत्री करता हो, तो वो कंपनी आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं है? थोड़ा सोचो पहले 2 मिनट। वैल्यूबल है ना। तो एनएलसी इंडिया राजस्थान में 300 मेगावाट का एक प्लांट की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रख दी है एनएलसी इंडिया के लिए। तो एनएलसी इंडिया की जो ये परियोजना है सौर ऊर्जा में राजस्थान में 300 मेगावाट की है, और जो करीब 1756 करोड़ रुपए की ये एक अनुमानित देय राशि के तहत होगा। मतलब इतना पैसा वहाँ लग सकता है सरकार के द्वारा। पर यह कब होगा? सितंबर में। मैंने आपको क्या कहा था कि इलेक्शन के बाद कुछ रणनीति अच्छी हमें देखनी चाहिए। ये न्यूज़ आ गई है, 1-2 दिन पुरानी है।
लेकिन इसके अंदर छुपे हुए राज क्या है, सितंबर से है। तो ये एक अध्याय जुड़ गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री जी ने रख दी है एनएलसी इंडिया के लिए, सौर ऊर्जा के प्लांट के लिए राजस्थान में। और राजस्थान सरकार ऊर्जा निगम के साथ इन्होंने एक हस्ताक्षर भी कर लिए हैं, जिसके अंदर 300 मेगावाट की जो बिजली बेची जाएगी एनएलसी इंडिया के द्वारा, वो 2.52 यूनिट के हिसाब से, प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी। इसके लिए हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो गई भाई, जिस चीज़ की शिलान्यासन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, आधारशिला रख दी, और जब वो वर्क करेगा तो वो खरीदने का वर्क पहले उसके हस्ताक्षर हो चुके हैं। जो बिजली उत्पन्न करेगा वो सरकार खरीदेगी। इससे आपको देखना है कि एनएलसी इंडिया, सरकार नहीं कह रही है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सरकार तो है ही वो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सिर्फ देश को, ये सिर्फ सस्ती और ग्रीन एनर्जी की बिजली उपलब्ध नहीं कराएगी, बेची नहीं जाएगी, इससे रोजगार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी आपको एक समझना है, इससे रोजगार भी काफ़ी लोगों को मिलने वाला है। तो 300 मेगावाट की परियोजना देश के प्रधानमंत्री जी ने रख दी है। दोस्तों, मेरी जितनी भी वीडियो आपको मिलेगी, वजूद के द्वारा मिलेगी, सिखाने के द्वारा मिलेगी, और वो जब हम सीखते गए, वो जब हम करते गए, तो हमारा निवेश भी सब कुछ अच्छा होगा। एक ही शेयर पर सारा पैसा लगाना, ये सोचकर कि मुझे सब कुछ पता लग गया है, वो एक बेवकूफ़ी होएगी वो, क्योंकि वो सट्टा हो गया। और एक आपका व्यू है कि मैं अपने 10 कंपनियों में अपना 1 लाख 10-10 हज़ार रुपये लगाऊं, तो वो एक समझदारी होगी, क्योंकि कभी भी जितने भी अच्छे शेयर हैं एकदम से रौनक नहीं दिखाते। अब बताओ, मुझे एक चीज़ समझाओ कि कभी हम कहते हैं भाई आज तो ग्रीन एनर्जी वाले शेयरों में रौनक आ रही है, कल हम कहेंगे थर्मल पावर वाले में आ रही है, फिर हम कहेंगे फार्मा सेक्टर चल गया, फिर हम कहेंगे अब तो टेक्सटाइल का नंबर है, फिर हम कहेंगे आज तो आईटी शेयर गिर रहे हैं, आईटी सेक्टर में तो अब उजाले नहीं आ रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि पावर, हम अलग अलग अपने, फिर हम एफएमसी सेक्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सब सारा सेक्टर सही है ना, पर क्या होता है, हर सेक्टर में अपने अनुसार चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अपने पैसों को अलग अलग शेयरों में, अलग अलग सेक्टर वाइज लगाइए। एक में ही सब कुछ पता लगने के बाद भी मत लगाना, वो सट्टा हो जाएगा। और सट्टे की नीयत से जो भी वर्क करोगे वो खराब ही होगा, चाहे वो शेयर कितना ही अच्छा हो, है ना। तो अब जिसने इरिडा को ऊपर 200 के बाद खरीदा होगा, वो तो सोच रहा होगा कि इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि ये 500-400 रुपये भाग रहा है। समझ रहे बात सर। SJVN को वो इसलिए खरीदे क्योंकि ये भी 5-7 रुपये भाग रहा है। RVNL को भी लोग इसलिए खरीदे, वो 20-20 रुपये भाग रहा है। तो वहाँ भागने की स्थिति से हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जिस दिन फैक्ट को समझ जाओगे, जिस दिन मुझे समझ जाओगे, उस दिन आपका लालच भाग जाएगा। और जिस दिन लालच भाग जाएगा, थोड़ा पैसा भी फूलता हुआ नजर आएगा, आपको फलेगा, बहुत बढ़िया होगा। इसलिए मैं आपको बहुत ऐसी बातें बता देता हूँ जिससे आपका व्यक्तित्व और आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी और आपके व्यक्तित्व में इतना निखार होगा, घर वाले तो आपको मानेंगे, बाहर वाले नहीं पहचानेंगे आपको, ये कैसा बदल गया बंदा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आदत में निखार किया है। जब जब आदत में निखार होता जाएगा, व्यू बनते जाएंगे, व्यू पे काम होता जाएगा, पैसा आता जाएगा, और वो पैसा आपकी वाणी को और अच्छा करता जाएगा। तो समझने वाली बात है, नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया के वजूद राजस्थान की 300 मेगावाट की जो ये परियोजना है, उस प्लांट की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी है। इम्पोर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, सितंबर का टाइम आया है। हाल ही के दिनों की तेज़ी या गिरावट में इस शेयर को ख़राब नहीं समझना है, बस अब ये समझना कि ये कंपनी थर्मल पावर के लिए भी बहुत बेस्ट काम कर रही है। तो आज की वीडियो से आपको एक बार क्या समझ में आया सर, एक बार ज़रूर मुझे बताना। और जितने भी गवर्नमेंट कंपनी के मैंने शेयर आपको वजूद के अनुसार बताएं, क्या वो आपको समझ में आए हैं, ये भी लिखना। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, कल उसके अंदर मैंने आपके लिए इन्फीबीम, अशोक नीलैंड और स्पाइस जेट में साइकोलॉजी समझाई है, वीडियो में न्यूज़ समझाई है।
और माध्यम समझाए हैं कि हम आगे किस तरीके से उन शेयरों को देख सकते हैं। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।